जय हिंद मित्रों। बहुत सारे जगहों का इतिहास अभिलेखानुसार होता है, लेकिन बहुत सारे जगहों का इतिहास श्रुति और स्मृति के आधार पर होता है। तो आज हम एक ऐसे ही स्थान पर हैं जहां हालांकि अभिलेखों में इस स्थान का इतिहास तो नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारा प्रयास करने के बाद, बहुत दिनों तक विजिट करने के बाद और बुजुर्गों के पास बैठने के बाद, लोगों के पास बैठने के बाद इस जगह का इतिहास जो ज्ञात होकर निकला है उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत मोहम्मदाबाद तहसील और ब्लॉक अंतर्गत रानीपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले शमशाबाद गांव में, और आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि शमशाबाद गांव का इतिहास क्या रहा है। दोस्तों, इधर शमशाबाद गांव है, ये रोड आता है करहा मिल की तरफ से जो चिरैया कोट और मोहम्मदाबाद रोड पर पड़ता है, और ये चला जाता है पलिया को, और वहीं इसी शमशाबाद गांव के पूर्वी छोर पर स्थित यह एक कोट है जिसे किला कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये ऊंचा स्थान है, यहाँ बीच से काट कर रास्ता बनाया गया है। और श्रुति और स्मृति के अनुसार, कहे और सुने के अनुसार जो कहानी बन के निकली है कि शमशाबाद गांव का नाम इसी कोट और इसी किले और इसी किले पर रहने वाले उस समय के एक मुस्लिम शासक के नाम पर पड़ा है, जिसका नाम शमसुद्दीन हुआ करता था। तो शमसुद्दीन राजा के नाम पर जो उनका किला था, ये उन्हीं के नाम पे शमशाबाद का नाम पड़ा है। हालांकि किंवदंतियों में एक और नाम आता है कि इसी गांव के क्रांतिकारी थे, लोक गायक थे, शमशेदा नाम था उनका, और शमशेदा के नाम पर शमशाबाद का नाम पड़ा है। दो किंवदंतियां हैं, दो स्मृति हैं, दो श्रुति हैं, और कही सुनी बातों के अनुसार जो तथ्य निकल कर आया है, इन्हीं दो लोगों के नाम पर ही इस गांव का नाम शमशाबाद पड़ा है, या तो राजा शमसुद्दीन के नाम पर, या तो लोक गायक और क्रांतिकारी स्वभाव के शमशेदा के नाम पर। यही वो स्थान है। हालांकि अब वीरान हो चुका है। कालांतर में बताया जाता है कि वह बहुत दिनों तक उन्होंने गांव पर शासन किया, और उनकी कुछ आदतें खराब थी जिसके कारण गांव के कुछ लोगों से दुरा हुआ उनका। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्यकाल में, हम लोग पढ़े भी हैं इतिहास में, कि मध्यकाल में जो राजा हुआ करते थे आक्रमणकारी थे, बाहर से आए हुए थे, और यहाँ पर आकर अनाचार व्यभिचार आदि भी किया करते थे। तो इस तरह की कुछ उनकी आदतें थीं जिसके कारण गांव के लोग नाराज़ होते गए, और एक समय ऐसा आया जब गांव के ही किसी व्यक्ति के द्वारा उनके अनाचार से क्षुब्ध होके और एकता बनाकर फिर उन पर आक्रमण किया गया। कुछ प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा, और वह राजा का परिवार यहाँ से पलायन कर गया। कुछ लोग मार दिए गए, और जहाँ जहाँ मारे गए वहाँ पर उनकी मज़ारें स्थित हैं, और उन मज़ारों पर हालांकि गांव के लोग ही पूजा भी करते हैं। यहाँ अब कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है, और उस मज़ारों में पूजा भी होती है, और यहीं के लोग उनका पूजन अर्चन भी करते हैं। तो सामाजिक समरसता का प्रतीक यह गांव कि जिन मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर शासन किया, जिनके नाम पर इस गांव का नाम शमशाबाद है, और उन्होंने व्यभिचार किया या अनाचार किया या अत्याचार किया, कालांतर में वह नहीं रहे, लेकिन उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम भी है, और उनके पूर्वजों की मज़ारों पर पूजन अर्चन भी हिंदू परिवार किया करते हैं। जो किंवदंती है शमशेदा के बारे में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इधर इसी कोट के दाहिने तरफ पूरब दिशा में एक प्राचीन कुटिया है जहाँ पर 12 सिद्ध महात्माओं की समाधियाँ स्थित हैं। माता कदमा दास, माता बच्ची दास, धूपा दास, चरण दास, करण दास, वीर माधव दास और श्री श्री 1008 शुभकरण दास मौनी बाबा। तो इस पूरे गांव का क्या इतिहास है, क्या महत्व है, इस कुटी का कितना महत्व है, जो शमशाबाद कुटी के नाम से जानी जाती है। यह गांव राजा महाराजाओं का गांव रहा है, जमींदारों का गांव रहा है, और प्रतिष्ठित लोगों का गांव रहा है। बड़े बड़े पदों पर यहाँ के गांव के लोग उस पद को सुशोभित किए हैं। इस गांव के विधायक हुआ करते थे, ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, न्याय पंचायत के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिला पंचायत सदस्य भी इस गांव से निकले हैं, बहुत सारे समाजसेवी निकले हैं, बहुत सारे अध्यापक निकले हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग निकले हैं, बड़े बड़े काश्तकार रहे हैं, और इस गाँव में बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी भी रहे हैं पुराने से लेकर अब तक। तो यह बड़ा ही प्रतिष्ठित गाँव है। चलिए आपको इस गांव के बारे में, इस गांव के इतिहास के बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत एक्सप्रेस या अजीत अंजलि, और फेसबुक पेज तारकेश्वर सिंह अजीत।
प्रतिष्ठित शमशाबाद गांव के जिस कुटिया की मैं बात कर रहा था वह यही कुटिया है, प्राचीन कुटिया है। और यहाँ पर कुल 11 सिद्ध महात्माओं की समाधियाँ स्थित हैं दोस्तों। यह कुटिया माता कदमा दास, माता बच्ची दास और बाबा वीर माधव दास के तपस्या स्थली के रूप में जानी जाती है। श्री श्री 1008 शुभकरण दास जी मौनी बाबा की तपस्या स्थली के रूप में जानी जाती है। यह जो आप देख रहे हैं वह सभी मुख्य समाधियां हैं दोस्तों। इस कमरे में समाधि है, इस कमरे में समाधि है, और यह जो नवोदित कमरा है, नया निर्माण हुआ है इस कमरे का, इस कमरे में यहीं के मौनी बाबा के शिष्य राजमन दास की समाधि हाल ही में स्थापित की गई है। इसके अलावा इस मुख्य भवन के पीछे बहुत सारी समाधियां हैं और यहाँ पर बहुत घनघोर जंगल हुआ करता था। यह जलाशय है और यह जलाशय बताया जाता है कि जो यहाँ के सबसे प्रसिद्ध संत हुए बाबा वीर माधव दास, उन्होंने रात्रि काल में इसे अपने हाथों से खोद कर बनाया है इस जलाशय को। इसमें और किसी का योगदान नहीं है। वह दिन भर पशुचारण करते थे, जंगल में तपस्या करते थे और रात में सरोजन हिताय इस जलाशय की उन्होंने अपने स्वयं के हाथों से खोदकर संरचना की है। बाद में इसका सुंदरीकरण किया गया। हालांकि वर्तमान समय में ग्राम प्रधानों के द्वारा या अन्य सामाजिक सेवा करने वालों के द्वारा यह प्राचीन कुआं है, उसी समय का प्राचीन कुआं है दोस्तों। और जैसा मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, शमशाबाद कुटी की वीडियो में आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर शमशाबाद कुटी लिख के, आपको 2 वीडियो मिलेगी। उस वीडियो में भी वो पूरी कहानी है और यहाँ पर भी एक समाधि है और ये वो सुरंग है, ये वो गुफा है जहाँ पर सिद्ध संत शुभकरण दास जी मौनी बाबा इस गुफा में तपस्या किया करते थे। तो यह शमशाबाद गांव कितना प्राचीन है और कितना विलक्षण है और कितना अद्वितीय है और यहाँ सिद्ध संतों की कैसी समाधियाँ हैं, इस गुफा से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पहले घनघोर जंगल में अपने गांव गिराव के ही साधारण लोग किस प्रकार तपस्या करते थे, समाज से दूर रहते हुए भी समाज के हित के लिए लड़ते थे। थोड़ा हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इस समय हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये मौनी बाबा की तपस्या स्थली है, लेकर चलते हैं, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हम जा सकते हैं। हालांकि बाद में यह मिट्टी का था, अपने हाथ से उन्होंने खुरपी के माध्यम से बनाया था, लेकिन अभी इसे बाद में कुछ महात्माओं ने इसका जीर्णोद्धार किया और इसे पक्के रूप में, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर आपको दृश्यमान होगा तो इस अंधेरी कोठरी में, इस गुफा के जरिए, इस सुरंग के जरिए, इस छोटी सी अंधेरी कोठरी में मौनी बाबा तपस्या किया करते थे और लोगों से बहुत ही कम मिलते थे दोस्तों। तो ऐसे सिद्ध संत और ऐसे दिव्य पुरुष इस गांव में रहे हैं, इस घनघोर जंगल में रहे हैं और यहाँ पर तपस्या की है और अपनी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं, आपको और भी दिखाते हैं कुटिया का भवन। और इधर आप देख सकते हैं अभी उस जंगल के अवशेष बचे हैं, यह जंगल है, यह भी एक समाधि है। अंदर भी मैं अगर आपको लेकर चल पाता तो वहाँ भी समाधियाँ हैं 2। और यहाँ पर वनवासी साधु हुआ करते थे बहुत पहले, चरणदास, करणदास, इस तरीके से हमारी पुरानी वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। और उन लोगों की यहाँ पर समाधियाँ हैं। उसी वनवासी साधु के शिष्य थे बाबा वीर माधव दास और उनकी सेवा करते हुए उन्हें चेचक हो गया था उनके वनवासी साधु गुरु का, तो उनकी सेवा करते हुए उनको भी चेचक हुआ और उनका भी देहावसान हुआ। ये कहानी है शमशाबाद की इस प्रतिष्ठित गांव के इस प्राचीन कुटी की। यह पुराना पीपल का वृक्ष है और जो संत, यह तो मुख्य मंदिर है, समाधि स्थल है, लेकिन जो संत यहाँ पर रहते थे वो इसी मिट्टी की कुटिया में, ये पड़े खपरेल था, लोगों ने इस पर टिन सेट डाल दिया है, इसी में वह विश्राम करते थे, इसी में भोजन बनाते थे। यह गांव राजा महाराजाओं का गांव रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम पड़ा। तपस्वियों का गांव रहा है, मुनियों का गांव रहा है, प्रतिष्ठित लोगों का गांव रहा है, जमींदारों का गांव रहा है, पढ़े लिखे लोगों का गांव रहा है, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले लोगों का गाँव रहा है, विधायक का गाँव रहा है, ब्लॉक प्रमुख का गाँव रहा है, न्याय पंचायत के मुखिया का गाँव रहा है, जिला पंचायत सदस्य 2-2 इस गाँव से हुए हैं और ग्राम प्रधान है, अनेक जन
जनप्रतिनिधि हैं, सबके सौजन्य से यह गांव पुष्पित पल्लवित होता रहे, इसी आशा और शुभकामना के साथ इस गांव का इतिहास अमर रहे, इस मौनी बाबा की कुटी अमर रहे, बाबा मीर माधव दास की का स्थान अमर रहे और आप सभी लोग आगे बढ़ें, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।